श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इससे पहले आपने भगवान कपर्दी की कथा सुनी थी और अब आप सुनेंगे आगे। महादेव जी कहते हैं, महादेवी कपर्दी का पूजन करने के बाद मनुष्य केदार लिंग के समीप जाए। कपर्दी से अग्निकुंड में धीमेश्वर समीप केदार नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वो कल्प पर्यंतर स्थित रहने वाला मुझे बहुत प्रिय है। उस महाप्रकाश में लिंग को वृद्धि लिंग भी कहते हैं। देवी स्वयं मैंने भी उनकी पूजा की है। जो चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि को निराहार रहकर जागरण करता है उसे सनातन लोक प्राप्त होता है। प्राचीन युग में केदार ईश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में मलेच्छों के स्पर्श के बल से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसीलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश के दर्शन भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्म केतु नामक महाकुंड में स्नान कर रुद्रदेव की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होगा। उनके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि महापापों से नाश हो जाता है। प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता पत्नी उन्हें प्राणों से ज़्यादा प्रिय थी और राजा के पास एक सुंदर सा सोने से बना हुआ आकाश का विमान था, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय कालगुण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशि बिंदु उत्तम प्रवाह क्षेत्र में आए। वहाँ उन्होंने बहुत से महिषियों को देखा जो जपमय और होम में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ जी का दर्शन किया और प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजन किया और फिर प्रेम से भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों को स्वागत सत्कार करके वो केदार लिंग के पास चले आए। वहाँ विचित्र पुष्प मालाओं नवेदों मनोहर वस्त्र आभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्रचित्त होकर जागरण किया। तब वे सब मुनि कौतूहल राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़ के केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन कर रहे हो उसका क्या कारण है? तब राजा ने कहा, विप्रवरो, आप लोग सुनिए, ये मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरे जन्म भूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहाँ भयंकर अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ गया था। वहाँ पर मैं भूख से व्याकुल होकर प्रवास क्षेत्र में चला आया। वहाँ आने पर हरने की मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वो सरोवर कमल समुद्र से सुशोभित था। मैं थका मांदा तो था ही। उस सरोवर को देख के मैंने उसमें स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का दर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इन कमल पुष्पों को ले लीजिए, यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहाँ चलकर इन फूलों को बेचेंगे जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। अपनी पत्नी के ऐसे कहने पर जल के भीतर उतरा और बहुत से सारे कमल के फूल लेकर नगर की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर सड़कों चौराहों तिराहों पर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरे फूल नहीं खरीदे। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो गया। वहाँ पत्नी सहित मुझे भूख बहुत जोर की पीड़ा देने लगी। इतनी में ही मैंने देखा कि किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठ कर वहाँ गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वहाँ अनंगवती नामक एक वैश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न होकर नृत्य गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? ये नाच गाना उत्सव में लगी कौन स्त्री दिखाई दे रही है? तब उसने मुझे बताया कि आज शिव धर्म प्राण में शिवरात्रि है और धर्मपरायण स्त्री अनंगवती नाम की वैश्या है, जो कल्याण में शिवरात्रि व्रत करके जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है उसे दुख दारिद्र्य और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दोष ग्रह और स्टोक रोग अथवा भयभीत
नहीं आता उसके पास, वो उत्तम कुल में उत्पन्न हो, सुख और सौभाग्य से मुक्त होता है। तेजस्वी, यशस्वी तथा पुण्यता कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में भी वो व्रत करने का निश्चित विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है, इसलिए समुद्र प्रद्युम्न तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से अपने भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने अपनी पत्नी सहित स्नान करके भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर वैश्या ने मुझसे कहा कि अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो, किंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। अब मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। बहुत समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। उस समय ये मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को सिमरन रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार सहयोग बस मैंने ये व्रत किया था, जिसका ये महान फल मुझे मिला। अब मैं भक्ति भाव से अथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, इसका भविष्य में क्या फल होगा ये मैं नहीं जानता। ये सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। फिर उन्होंने साधु 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 कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उन स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशि बिंदु उन केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वैश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रमा नाम की अप्सरा हुई। इसलिए जो विद्वान पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक उत्तम शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जय भोलेनाथ। सावन मास मातम की आज इतना ही। अब सुनिए भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा। स्वयंभू शिव शंकर की हमारे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित किया गया है, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और इसे इस पृथ्वी पर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया तो चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर तप किया था, जिससे चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति मिली थी और उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आइए अब जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समिक 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं के प्रति बनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थीं, लेकिन उनकी ये प्रशंसा बहुत ज़्यादा दिन तक की नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर सबसे मोहित हो गए। ये बात जब प्रजापति राजा दक्ष को पता चली तो पहले तो वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रोहिणी पर उनकी आसक्ति और ज़्यादा बढ़ गई और उनका मन और भी ज़्यादा रोहिणी की तरफ मोहित होने लगा। जब चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने फिर से ये बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई और जब राजा दक्ष को ये फिर से पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लगता है कि तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाएं। राजा दक्ष के इस श्राप के कारण तुरंत बाद चंद्रमा को क्षय रोग हो गए। श्राप से ग्रस्त होने के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनके रोशनी जाती रही। ये देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवराज इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की जगह पर आना था, भगवान शिव की तपस्या करनी थी। कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान से प्रकट होते और प्रजापति दक्ष के हिसाब से भी चंद्रमा को मुक्ति दिला सकते थे। तब श्री ब्रह्मा जी के अनुसार उनकी बातें मानकर चंद्रमा इस जगह पर आए।
भगवान विशुद्धध्वज का महामित्र जग उनने पूजन किया। फिर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या की कि उन्हें अपनी सुध बुध भी नहीं रही। चंद्रमा की कठोर तपस्या देख के भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। उनकी पूजा, उनकी तपस्या चाहे कोई भी करे, वो सब पे बराबर प्रसन्न होते हैं। चाहे वो असुर हो, दानव हो, देवता हो या साधारण मनुष्य हो, वो सबकी पुकार सुनकर उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से चंद्रमा की तपस्या को देकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने उन्हें सामने देखा तो प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने भी श्राप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूँगा। इसके बाद भोलेनाथ ने चंद्रमा के साथ जो कुछ भी किया उसे देख के चंद्रमा ना तो ज़्यादा खुश हो सके ना ज़्यादा उदास रह सके। लेकिन भोलेनाथ ने आखिर ऐसा क्या किया? दरअसल चंद्रमा की तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे। उन्हें वर भी देना चाहते थे, लेकिन संकट देखिए कि जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया है वो भी कोई साधारण नहीं थे। अब असमंजस ऐसा था कि जिससे भोलेनाथ की संकट में पड़ गए। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वो भी भोलेनाथ के ससुर थे। अब ऐसे में भोलेनाथ एक उपाय निकाला। चंद्रमा से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए ये तो कर सकता हूँ कि तुम्हारा क्षय रूप तो पूर्ण रोग दूर नहीं होगा, मैं इसमें कुछ कमी जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उनमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, यानी तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होगे। ये एक पौराणिक रहस्य है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे में घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और फिर उनकी स्तुति भी की। भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद प्रदान कर उनका क्षय रूप कम किया, उनके क्षय रोग का उपाय बताया था। उसी जगह पर चंद्रदेव ने भगवान स्तुति की और इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुआ मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के रूप में विख्यात हो गए। जब भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा की ही, साथ ही चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही भगवान शिव का ये स्वरूप इस जगह पर उपस्थित था। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो देवताओं ने ये कुंड की भी स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि कुंड में भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी का साक्षात वास है, इसलिए जो कोई भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे हर तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। असाध्य से असाध्य रोग भी इस कुंड में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन एक विधि है जिससे मानना पड़ता है, अगर ये कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करना होगा। तो ये महीना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की इस तीर्थ पर आकर आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मुरादें हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। अगर जीवन में कभी ये शुभ अवसर मिले, आप भगवान शिव के सभी 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकें तो ज़रूर करने चाहिए। जो भक्त किसी कारण से दर्शन करने में असमर्थ हैं तो सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करके मन में ही ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हैं तो उन्हें भी दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई।